तो दोस्तों कैसे हो यार। आज की इस वीडियो में हम न्यू एनिमे के डिबेट के बारे में बात करेंगे। नहीं हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि उसको एंड भी करेंगे। तो ये डिबेट है शंग जिनवू और गोकू के दरमियान, या तुम ऐसे कह लो न्यू एनिमे वॉचर्स और ओल्ड एनिमे वॉचर्स के दरमियान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक चीज साफ साफ कहना चाहता हूँ, ना मैं गोकू के साथ हूँ और ना मैं हूँ शंग जिनवू के साथ। ये एक ट्रू फाइट होगी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं शंग जिनवू से। शंग जिनवू एक नॉर्मल हंटर था, मगर डबल डंजन इंसिडेंट के बाद उसको एक यूनिक सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम उसको एक प्लेयर बना देता है जो गेम्स की तरह अपना लेवल अप करता है, नए स्किल्स सीखता है और आइटम्स इक्विप करता है। अब बात करते हैं शैडो मोनार्च के बारे में, जिसमें शैडो अट्रैक्शन शामिल है। शंग जिनवू जब फाइट के बाद अपने एनिमी को मार देता है तो उसका शैडो अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी अट्रैक्ट कर लेता है और उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। सोचो अगर वो गोकू को मारकर अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर ले तो उसकी शैडो आर्मी कितनी पावरफुल होगी। तो अगर हम शंग जिनवू की शैडो आर्मी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसके पास 10 मिलियन की शैडो आर्मी है और हो सकता है अगली शैडो गोकू की हो। तो जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहना। शंग जिनवू अपनी शैडो आर्मी को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी भेज सकता है और उसके साथ अपनी करंट पोजीशन को चेंज भी कर सकता है। इसकी शैडो आर्मी कभी भी परमानेंट नहीं मरती। अगर एक शैडो किल हो जाए तो वो शैडो डायमेंशन में वापस चला जाता है, जहां वो दोबारा रिकवर होता है। शंग जिनवू के पास स्टेल्थ जैसी स्किल्स हैं जो इसको इनविजिबल बनाती हैं। इस वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को बिना देखे अटैक कर सकता है। शैडो मोनार्च होने से उसकी मैजिक पावर बहुत ज्यादा है। ये उसके शैडो सुमन करने, मैसिव अटैक्स करने और एनिमीज के अटैक को ब्लॉक करने में मदद करता है। रीजनरेशन उसकी हीलिंग एबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो इंजरी जो नॉर्मल इंसान के लिए फैटल होती है उसके लिए मामूली बात है। रूलर ऑफ दैट शंग जिनवू शैडो मोनार्च होने की वजह से दैट पर इनक्रेडिबली कंट्रोल रखता है। वो डेड बॉडीज को अपनी पावर के जरिए शैडोज में बदल कर उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर करता है। ये शैडोज ना जिंदा होते हैं और ना मरे हुए, मगर पूरी तरह शंग जिनवू के कंट्रोल में होते हैं। वो दैट को बिल्कुल रूल नहीं करता, मगर उसका कंट्रोल दैट बीइंग्स पर अनमैच्ड है। तो अब बारी है गोकू की। गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है और एक सैयन होने की वजह से गोकू के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड है और गोकू के पास बहुत सी सैयन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले है सुपर सैयन, फिर सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 और उसके बाद गॉड फॉर्म्स, सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू और उसके बाद एंजल्स के लेवल की फॉर्म्स या टेक्निक्स कह लो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुसानु अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जो सुपर सैयन है वो गोकू की 50 बेस फॉर्म्स के बराबर है और गोकू की बेस फॉर्म का जो लेवल है वो प्लेनेट तक का है। और गोकू के सुपर सैयन ब्लू फॉर्म सुपर सैयन 1 से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है और अगर सुपर सैयन ब्लू में कायोकिन X20 इस्तेमाल करे तो सुपर सैयन ब्लू 20 सुपर सैयन ब्लू के बराबर हो जाती है, जिसका पावर लेवल तकरीबन एक यूनिवर्स जितना है। इतना काफी होता है किसी भी बड़े से बड़े ओपोनेंट को हराने के लिए। और अगर उससे भी बात ना बने तो गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करता है। तो गोकू के अटैक्स बात करें तो उसके पास कामेहामेहा वेव और स्पिरिट बॉम्ब है। अगर गोकू इसे फुल पावर पर यूज करे तो वो मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत से अटैक्स है जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इन अटैक्स में टेलीपैथी, आफ्टर इमेज स्ट्राइक, एनर्जी ब्लास्ट, फिंगर बीम, डिस्ट्रक्टो डिस्क, कॉस्मिक रश, माउथ एनर्जी वेव, सोलर फ्लेयर, इवल कंटेनमेंट वेव, एनर्जी शील्ड, कैलेस्टियल वीरल वाइंड, एनर्जी लैंड माइंस, गॉड बाइंड, हीलिंग सैयन, ओरा ब्लास्ट, ड्रैगन हैमर, ड्रैगन फिस्ट और भी बहुत सारे अटैक्स। और एक मेरी फेवरेट टेक्निक जो हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई लेकिन वो मांगा में है, जो कि हकाई है। और अगर तुम्हें हकाई का नहीं पता तो वो ये टेक्निक है जो किसी को भी एक्सिस्टेंस से अरेज कर सकती है। उस टेक्निक को गोकू ने बीरस को एक बार ही करते हुए देखा था, उसके बाद उसने मांगा में इस टेक्निक को ज़ुमासु के ऊपर यूज भी किया। तुम ये सोचो अगर गोकू इस टेक्निक को शंग जिनवू पे इस्तेमाल करे तो क्या होगा। और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके मल्टीवर्स यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है।
तो अब इनका कंपैरिजन करवाते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स में घूमने का कंपैरिजन करवाते हैं। तो शंग जिन वो अपने शैडोज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए कहीं भी जा सकता है। गोकू को कोई भी शैडो रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसमें गोकू के पास एडवांटेज है। अब बात करते हैं स्पीड की। शंग जिन वू की स्पीड अच्छी है पर गोकू जितनी नहीं। गोकू लाइट की स्पीड से भी फास्ट है और स्पीड ही नहीं, गोकू की स्ट्रेंथ भी शंग जिन वू से ज्यादा है और गोकू की बॉडी प्लैनेट्स तो छोड़ो यूनिवर्स लेवल के अटैक्स को भी झेल सकती है। तो अब बात करते हैं रीजनरेशन की। बोले तो हीलिंग, गोकू का हीलिंग फैक्टर अच्छा है लेकिन शंग जिन वू की रीजनरेशन नेक्स्ट लेवल पर है। शंग जिन वू अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है बिल्कुल किड बू की तरह, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं कि शंग जिन वू बार बार गोकू से मार खाने के बाद रीजनरेट होता जाएगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी में किड बू भी बार बार खुद को रीजनरेट करता था लेकिन स्पीड बॉम्ब के आगे किड बू की भी नहीं चली। तो शंग जिन वू की रीजनरेशन गोकू के आगे काम नहीं आने वाली। तो अब बात करते हैं आईक्यू और बैटल आईक्यू के बारे में। तो अगर तुम गोकू के फैन हो तो तुम्हें पता होगा गोकू का आईक्यू कितना नेक्स्ट लेवल है। तो आईक्यू के मामले में तो शंग जिन वू ही विनर है पर बैटल आईक्यू में नहीं। गोकू का बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है। वो अपनी बैटल आईक्यू की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की कोई वीकनेस ढूंढकर उसे डिफीट कर देता है, जैसे उसने ड्रैगन बॉल सुपर में हिट के टाइम एस्केप का हल निकाला था। और एक्सपीरियंस में भी गोकू ही आगे है। गोकू की उम्र 50 साल से ज्यादा की है और गोकू ने अपनी सारी उम्र फाइट्स ही की है। तो तुम खुद देख लो, जिस बंदे की सारी उम्र फाइटिंग में ही गुजरी गई है उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस कितना हाई होगा। अब बात करते हैं आखिर गोकू कैसे शंग जिन वू की 10 मिलियन शैडो की आर्मी को डिफीट करेगा। तो 10 मिलियन कोई छोटी चीज नहीं है, तो इसके लिए गोकू को अपने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ गोकू को अपना सुसानु यूज करना पड़ेगा। गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट का सुसानु बहुत जायंट और पावरफुल होता है। सुसानु अल्ट्रा इंस्टेंट शंग जिन वू की 10 मिलियन की आर्मी को आसानी से संभाल सकता है और गोकू अपनी परफेक्ट सुपर सेन ब्लू फॉर्म में हकाई भी यूज कर सकता है, मतलब किस्सा ही खत्म। तो इन सब चीजों को रखकर विनर की बात करें तो विनर शंग जिन वू ही होगा। ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो, चाहे शंग जिन वू कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अभी वो गोकू के लेवल का नहीं है। नो डाउट इस बैटल का विनर गोकू ही होगा। लेकिन कुछ शंग जिन वू फैंस का कहना है कि शंग जिन वू अपने लाइट नोवेल में ट्रूली ओमनीपोटेंट है। तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मान लो एक वक्त के लिए ऐसा हुआ भी, तो गोकू अपने बैटल आईक्यू का इस्तेमाल करके अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ सुपर सेल फॉर्म्स को कंबाइन कर लेगा, जो कि मांगा में हो भी चुका है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। इस फॉर्म पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम इसको इस तरह समझ लो कि जब गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट को अपनी बेस फॉर्म में यूज करता है जो कि प्लैनेट लेवल की है, अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करने से वो मल्टीवर्स लेवल की हो जाती है। तो ऐसे ही सुपर सेन ब्लू फॉर्म जो कि हाई यूनिवर्स है, लो मल्टीवर्स लेवल की है, उसके साथ जब अल्ट्रा इंस्टेंट कंबाइन होगा वो किस लेवल पर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी एनिमे को हेट नहीं करना चाहिए। एनिमे के क्रिएटर्स को एनिमे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।